केतु पद्मेश का नमस्कार। बहुत लोगों के पास प्रश्न आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुंडली में ऐसा क्या है जिससे हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती है, वर्षों हो जाते प्रमोशन नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, पैसे फंस जाते हैं व्यापारिक मामलों में। ये तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। 12 लग्न मेष से लेकर के मीन तक, हर लग्न में अगर आप 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहले तो आप ये देखिए कि आपकी लग्न क्या है। मेष से लेकर के मेष होगी, वृष होगी, मिथुन होगी, कर्क होगी, सिंह होगी, कन्या होगी, तुला होगी, वृश्चिक होगी, धन होगी, मकर होगी, कुंभ होगी, मीन होगी। यानी 1 नंबर लिखा है तो मेष है। तो इस प्रकार से लग्न आप देख लें। हर लग्न में एक ऋणात्मक ग्रह होता है और एक धनात्मक ग्रह होता है। अब ऋणात्मक ग्रह भी आपके लिए लाभदायी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऋणात्मक ग्रह लाभदायी नहीं हो सकता है और धनात्मक ग्रह भी नुकसानदायी हो सकता है। तब कैसे आप ये तय करेंगे कि मुझे क्या करना है? ज्योतिष में निश्चित सिद्धांत है और उन निश्चित सिद्धांतों का अगर आप ठीक से पालन करते हैं, ठीक से समझते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा 54-55 वर्ष का जो ज्योतिष का अनुभव है, न जाने कितने छोटे बड़े लोगों की कुंडलियां का अध्ययन किया। आश्चर्य तब होता और सुखद आश्चर्य मन को कि 50 साल पहले कुंडली जो मैंने बनाई हो लेकर के आता आदमी कि साहब आपने जो लिखा था एकदम सच हुआ है, आप मेरा 5 साल का फलादेश कर दीजिए, 10 साल का कर दीजिए, मेरे बेटे का कर दीजिए, मेरे पौत्र का कर दीजिए। अच्छा लगता है। देश विदेश सभी तरह से के लोगों के समस्याएं आती रहती है। तो मैं चाहता हूं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इतनी समझ हो कि वो जो भी फलादेश लिखे करे, चाहे वो ज्योतिषी हो चाहे स्वयं हो, तो सत्य के निकट हो। मेष लग्न है तो मेष लग्न में बृहस्पति अकारक होगा। पीले कपड़े उसको पहनने से मना करिए, सब मत पहनिए। पोखराज बिल्कुल नहीं पहनिए। जब बृहस्पति की अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है या बृहस्पति की महादशा है तो सावधानी रखिए, उस समय कोई नया कार्य मत करें। बृहस्पति के दिन आप गायों को चना और चने की बनी हुई रोटी या चने की दाल भिगो लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके गायों को खिलाएं। मूंगा अच्छा सा पहन लें और हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ें। आपको लगेगा कि आप कुछ दिनों के बाद में जो आप तनाव से जी रहे थे, एक बेचैनी में जी रहे थे, एक उचाट की स्थिति में जी रहे थे, कोई भी दशा चल रही हो, भूल जाइए कि शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, क्या है क्या नहीं है, या शनि की महादशा चल रही है। आप इन सारी सब चीज़ों से को बिल्कुल भूल जाइए। आप ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये मेरे अनुभव का है। आपको इस तरह से सीधी सीधी सिद्धांत किसी भी पुस्तक पर नहीं मिलेंगे।
न प्राचीन पुस्तक पर, ये अनुभव के आधार पर। जिसकी वृष लग्न है, तो वृष लग्न में शनि और शुक्र कारक है। आप सफ़ेद कपड़े और आसमानी कपड़े अधिक से अधिक पहनिए। नीलम हीरा आपके लिए लाभदायी होगा। और जब भी मंगल कर्क या कन्या में आएगा तो आपको कष्ट जरूर मिलेगा। तो गोचर भी ये देख लीजिए कि कब कर्क राशि में और कन्या राशि में मंगल आ रहा है, उस समय आपको कुछ पारिवारिक, कुछ सरकारी, कुछ व्यावसायिक परेशानियां मिलेंगी। उस समय किसी तरह का जोखिम न उठाइए। प्रायः एक राशि में मंगल जो है 1.5 महीने रहता है, तो उन 1.5 महीनों को वर्ष में आपको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार दोनों मिल जाते हैं, कर्क का भी मिल जाता है और कन्या का भी मिल जाता है, तो 3 महीने 4 महीने का जो समय होता है उसको आप बचाने के वर्ष में कोशिश करिए। आपके लिए बृहस्पति फिर का अकारक है, तो आप जब भी कभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाएं तो पीला कपड़ा ना पहने। इतना सावधानी रखिए। आसमानी, नीले और सफ़ेद कपड़े प्रायः अपने ड्रेस को सेट कर लीजिए, पहनने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा, आपके लिए हनुमान जी की या कृष्ण जी की, राधा कृष्ण की उपासना काफ़ी लाभदायी होगी। अगर इनकी उपासना आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः या हनुमान चालीसा का पाठ कर। जिनकी मिथुन लग्न में बुध कारक है, वही मंगल कारक है। यदि आप 27वें वर्ष पर आ गए तो 28 वर्ष में परेशानियों के लिए तैयार हो जाइए। 41वें वर्ष में आपको परेशानियां मिलेंगी ही। 56वें वर्ष में आपका स्वास्थ्य खराब होगा ये, या सरकारी कोई आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मंगल का दान अवश्य करिए। लाल और गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करिए। कार का भी प्रयोग मत करिए। कार को अगर खरीदना है या कुछ भी करना है तो हरे रंग की करिए, श्वेत। और दूसरा, मूंगा, मोती और माणिक को बिल्कुल नहीं पहनिए। मूंगा, मोती, माणिक नहीं पहनिए। इस कनिष्ठिका उंगली में एक पन्ना धारण करिए, ये आपके लिए लाभदायी स्थितियां पैदा करेंगे। दूसरी, आपको 3 देवियों में से सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, इनका एक मंत्र है, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करते रहिए, आपके लिए लाभदायी स्थिति बनेगी। जिनकी कर्क राशि, कर्क में मंगल कारक है और शुक्र कारक है, तो जब शुक्र अकारक है तो आप हीरा नहीं पहनिए। हीरा पहनने से आपको दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी, डायबिटीज जल्दी हो जाएगी और वासनात्मक जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगे। मूंगा आपके लिए लाभदायी है। आपके 27वां वर्ष चल रहा है या 26 वर्ष चल रहा, तो निश्चित रूप से 28 वर्ष में कोई ना कोई उपलब्धि होगी। चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे नई नौकरी लगे, चाहे प्रमोशन हो, नया व्यापार हो, नई गाड़ी खरीदे, नए कार मकान बनाए, कुछ न कुछ तो होगा। इसी प्रकार से 41 और 56 वर्ष में उपलब्धियां होंगी। तो ये जब उपलब्धियों के वर्ष होंगे तो उनमें आप अपना समय नष्ट न करें। उन वर्षों में आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रियाशील रहना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो शुक्र का दान करिए। यानी आप अपने वजन के बराबर, ज्वार होता, जुंडी होती, जुंडी बाजरा होता है, तो उसमें ज्वार जो होती है उसको पिसा लें, यानी आटे के रूप में बना लें और उसको शुक्रवार के दिन किसी भी गौशाला में जा कर के अपने हाथ से गायों को खिला दें। वर्ष में एक बार करना है और अगर ऐसा करते हैं तो शुक्र के प्रभाव से मुक्त होंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि के लिए भी मंगल कारक है। आप माणिक पहन सकते, मूंगा पहन सकते, मोती पहन सकते, और इनके लिए भी 28वां, 36वां, 41वां और 56वां वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कैरियर के लिए महत्वपूर्ण होगा, आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण होगा। अगर सूर्य छठे, चौथे या 12वें या 8वें चले गए हैं तो नर्वसनेस ज़रूर आएगी, डिप्रेशन ज़रूर आएगा। इससे ज़रूर बचने की कोशिश करिए। तो माणिक धारण कर लीजिए। माणिक आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। हनुमान जी की या सूर्य की उपासना आपके लिए विशेष फलदायी हो सकती है। जिनकी राशि, जिनकी लग्न कन्या है, कन्या लग्न के लिए मंगल कारक है।
यानी मंगल आपको कष्ट दी देगा। मंगल जिस भाव में बैठे उस भाव की हानि ही पहुंचाएगा। जब हानि पहुंचाएगा तो मंगल का दान करना शुरू कर दीजिए, उसका जप मत करिए। मूंगा मोती माणिक कभी किसी भी हालत में मत पहनिए, या तो हीरा पहनिए या पन्ना पहनिए, ये आपके लिए लाभदायी होंगे। अगर 28, 36 और 41, 56 के वर्ष चल रहे हैं तो विशेष रूप से सावधानी रखिए। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखिए, झगड़ा विवाद मत करिए। इन वर्षों में कहीं न कहीं आपको परेशानियाँ जरूर मिलेगी। जिनकी लग्न तुला है उनके लिए बृहस्पति अनिष्टकारी है, और बृहस्पति अनिष्टकारी होने के कारण से आप पुखराज बिल्कुल नहीं पहनिए। अगर पुखराज पहनने का मन है, तर्जनी अंगुली में हीरे के स्थान पर सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायी होगा। श्वेत वस्त्र और आसमानी नीले वस्त्र आपके लिए लाभदायी होंगे। आपकी शुक्र की दशा या शुक्र से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, वो जरूर आपके लिए लाभदायी होंगे। देवी की उपासना और हनुमान जी की उपासना, श्री राम की उपासना आपके लिए विशेष लाभदायी होगी। जिनके वृश्चिक है तो वृश्चिक में भी शुक्र का कारक है, तो वृश्चिक लग्न वालों को भी हीरा नहीं धारण करना चाहिए। इनको जल्दी से डायबिटीज़ होने की संभावना है। इनको एक अपने ड्रेस सेट कर लेना चाहिए। कहीं कुछ न कुछ तो लाल वस्तुओं का जरूर ध्यान रखना चाहिए। श्वेत वस्त्रों का प्रयोग कम करें। इनको जब भी एलर्जी होगी, दूध और दूध की बनी हुई वस्तुओं से एलर्जी होगी, उन वस्तुओं का दान अधिक से अधिक करें। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से लाभदायी है। जिनकी नेत्र खराब हो या एक नेत्र हो, ऐसे व्यक्तियों को आपको दान करने से लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन गायों को आटा खिलाएं, वो आपके लिए लाभदायी होगा। जिनकी धनु लग्न है, धनु लग्न में बृहस्पति कारक है, और बृहस्पति कारक होने के कारण से आपके लिए क्रीम कलर के वस्त्र आपके लिए लाभदायी होंगे। पुखराज आपके लिए लाभदायी होगा। बृहस्पति का व्रत आपके लिए होगा। भगवान विष्णु के किसी भी रूप के, राम और कृष्ण के, परशुराम के किसी भी स्वरूप की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। यात्राएं भी आपके लिए लाभदायी होंगी। प्रशासनिक सेवा में भी जाने के अवसर प्राप्त होंगे। और जिनकी मकर राशि है, मकर राशि वालों का शनि कारक होता है, तो शनि आपके लिए जब लाभदायी होगा तो सूर्य खराब होगा। तो सूर्य जब खराब होगा तो माणिक कभी किसी भी हालत में पहनने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको श्वेत वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। आसमानी वस्त्र अधिक से अधिक पहने, काला भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायी होगा। नीलम भी आपके लिए लाभदायी होगा। जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में भी मंगल कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी होगा। चौथे अगर सूर्य आता है, छठे सूर्य आता है, या मंगल आता है, या 8वें आता है, तो ये गोचर में जिस दिनों में आएगा उन दिनों में ही आपको कष्ट देगा, मानसिक वेदना देगा, मन को तनाव देगा, परेशानियां देंगी, व्यर्थ की उलझनें देंगी। उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए हीरा धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं, और बृहस्पति जिस भाव को देखेगा उसको अनिष्ट करेगा। अगर वो तीसरे भाव में बृहस्पति है तो भाग्य को देख रहा तो भाग्य को अनिष्ट करेगा। तो भाग्य को जब अनिष्ट करेगा तो आपको चाहिए पिता या धर्मगुरु के संपर्क में अधिक सदस्य रहेंगे, उनसे सलाह लेकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जिनकी मीन राशि है, मीन राशि में मंगल बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता, लेकिन बृहस्पति परिणाम देता है। मंगल का भी पूजन कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए आपको बृहस्पति का व्रत करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। पुखराज आपके लिए लाभदायी होगा। व्यवसायिक मामलों में भी इसी सफलता देता है। तो इस प्रकार से 12 लग्नों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे आपको सफलता मिले। आपको अनिष्टकारी कोई ग्रह है और 12वें चल रहा है, मंगल मान लीजिए अनिष्टकारी है और 12वें चल रहा है, तो आप उस समय बैंक से कर्ज लेकर के व्यवसाय के करने के लिए, तो बैंक का कर्ज आप उतारने में भी सक्षम होंगे। कार खरीद रहे हैं तो कर्ज ले सकते हैं, मकान खरीद रह सकते हैं तो कर्ज ले सकते हैं, यानी ऋणात्मक स्थिति भी आपके लिए लाभदायी होगी। तो इस बात का सावधानी रखना है। जैसे कुंभ है और चौथे सूर्य आपके हैं, तो आप जो है लगातार एक ही स्थान बना रहिए, कभी न कभी कहीं चले जाइए। महीने में 2-4 दिन के लिए यात्रा जरूर करिए, रिश्तेदारी में चलिए, व्यवसायिक मामलों में जाइए। तो ये जो टुटके हैं ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होंगे और आप लगातार सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। जिनकी राशि मेष है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, उसी दिन शनि भी वक्री हो रहे हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 5 को व्यस्तता रहेगी, 6-7 को
थोड़ा सा सावधानी रखें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 8, 9, 10 आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खाने पीने में सावधानी रखें। 11 विशेष रूप से लाभदायी होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी वृष राशि है, उपहार या सम्मान के लिए लाभदायी होगा। अगर आपकी जन्म की कुंडली में शनि वक्री है तो निश्चित रूप से स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। 5 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, लेकिन 6-7 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक झगड़ा विवाद हो सकते हैं। 8, 9, 10 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। और 11 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 5 को किया गया कार्य सार्थक होगा। कुटुंब से सहयोग मिलेगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 6-7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, लेकिन 8, 9 को 10 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण तनाव में लग सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 11 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। तनाव भी मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 5 को छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करें, विवाद न करें, व्यर्थ की उलझने रहेंगे। 6-7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 8, 9, 10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 11 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, लेकिन 5 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 6-7 को कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसकी एक लंबे समय से प्रतीक्षा हो। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 8, 9, 10 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। कुटुंब का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कन्या राशि है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 5 तनावपूर्ण तिथि हो सकती है। कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगे। 6-7 ही भी ऐसी ही तिथियां हैं जिसमें न कोई बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, लेकिन व्यर्थ की उलझने, व्यर्थ के झगड़े विवाद से बचें। 8, 9, 10 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 11 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। जिनकी तुला राशि है, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास सफलतादायक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। शनि के वक्री होने के कारण से चली आ रही पारिवारिक या व्यावसायिक समस्या का समाधान होगा। 5 को रिश्तों में मजबूती होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 6-7 को शिक्षा प्रतियोगिता या संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 8, 9, 10 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 11 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपके लिए आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। मन अशांत हो सकता है। 5 को सामाजिक कार्यों में रुचि हो सकती है। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 6-7 को आर्थिक प्रयास सार्थक होंगे। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 8, 9, 10 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 11 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। झगड़ा विवाद से भी बचें। जिनकी धनु राशि है, आपके लिए व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। प्रमोशन का भी अवसर मिल सकता है। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या देशाटन की स्थिति रहेगी। 5 महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। सुखद समाचार मिलेगा। 6-7 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता से व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 8, 9, 10 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 11 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मकर राशि है,
यूँ तो आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, फिर भी ये सप्ताह स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है। 5 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 6-7 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 8, 9, 10 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 11 को व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। सुखद समाचार मिलेंगे। दिन की कुंभ राशि है, उनके लिए व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक तनाव बढ़ेगा। व्यय अधिक होगा, लेकिन उपलब्धियां भी होंगी। कुछ नए कार्य करने की योजना में सफलता मिलेगी। 5 को मन अशांत रहेगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6-7 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 8, 9, 10 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। मन खिन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं होगी। 11 उत्तम तिथि है। रुका हुआ कार्य होगा। बहुप्रतीक्षित कार्य की दिशा में सफलता मिल सकती है। दिन की मीन राशि है। व्यावसायिक दृष्टि से सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 5 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 6-7 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी पारिवारिक सदस्य से भी तनाव मिल सकता है। 8, 9, 10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश की कीर्ति में वृद्धि होगी। 11 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। संतान के संबंध में सुखद समाचार होंगे। आप सबके लिए ये सप्ताह कल्याणकारी हो। पर्यावरण की रक्षा के लिए कम से कम 1 वृक्ष अवश्य लगाएं। ये सप्ताह में मैंने 2 चीज़ें कही हैं, क्या करें क्या ना करें, जिससे आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। नमस्कार।